श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों। मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण महीने के इस पावन अवसर पर सोमवार के दिन 16 सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। साथ ही जानेंगे 16 सोमवार व्रत का कब से शुरू किया जाता है, इसका उद्यापन कैसे होता है, इस व्रत का क्या महत्व है और इसकी आरती कैसे होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में। कृपया कर इस वीडियो में अंत तक बने रहे और इस कथा को पूरे ध्यान और भक्ति से सुने। सबसे पहले हम सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी वहाँ पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, शंकर जी की, और अंत में जीत माता पार्वती की हुई। माता पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए वहां आई और पुजारी जी को कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करे, संध्यो उपासना उपरांत आधा सिर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी के 3 मूर्ति बनावे और घी, गोर, दीप, नैवेद्य, बेलपत्रादि से पूजन करे। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी समझ वितरित कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा।
हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बतलाया। राजकन्या ने शतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने पटकार कर उसको भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, किस देव की आराधना से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गए। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उसकी खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजा बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिव लोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य
भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति होती है। बोलो सब भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। पार्वती पति हर हर महादेव। 16 सोमवारी का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का विशेष लाभ होता है। यदि संभव हो तो व्रत सावन से ही शुरू करना चाहिए। व्रत करने वाले भक्तगण को चाहिए कि वह प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर फिर स्नान करे। उसके बाद श्वेत वस्त्र पहनकर मृग चर्म या कुश के आसन पर बैठे और सामने शंकर भगवान की मूर्ति तथा साथ में बने यंत्र ताम्रपाद पर खुदवा कर रखे। यदि आप चाहे तो शिवालय में जाकर भी या शिवलिंग के सामने भी इस व्रत को कर सकते हैं और भगवान शिव को चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल जैसे अकौवा और धूप, दीप, भांग तथा काली मिर्च आदि से पूजन करें और शिव जी का ध्यान करते हुए ये मंत्र बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर तरह से पूजा करके ये मंत्र बोल के उसके बाद कथा का पाठ करें और अंत में जब पूजा हो जाए, पाठ हो जाए, तो रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद अंत में भगवान शिव शंकर की और माता पार्वती की आरती उतारें। तो भक्तजनों, हमने जाना 16 सोमवार व्रत का विधि और नियम। अब हम सुनते हैं 16 सोमवार व्रत का आरती। आरती सुनने के पहले हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। 16 सोमवार का व्रत के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने से व्रत की पूर्णता होती है। भक्तजनों, अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र की शिव पार्वती की मूर्ति बनावे और जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। उसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य एवं विविध प्रकार के सामग्रियों से शिव पार्वती की पूजन करें। जब पूजन हो जाए उसके पश्चात हवन करें। आप भगवान के किसी भी मंत्र से हवन कर सकते हैं। अगर और कोई मंत्र पता न हो तो ओम नमः शिवाय से भी आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा यथाशक्ति दान दे तथा दान देने के पश्चात यह मंत्र बोले। मंत्र है, धय नरवै जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता सत्वा सत्व मया दत्ता प्रियताम में सदाशिव। इस तरह 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होता है। आइए अब हम 16 सोमवार व्रत की आरती करते हैं और इस कथा को पूर्ण करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिवे ओमकारा स्वामी जय शिवे ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुरासन हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवे ओमकारा दो भुज चार चतर भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओमकारा आके छरे माला वने माला मुंडे माला धारे चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भले शुभकारी। ओम जय शिवे ओमकारा श्वेतांबरे पीतांबरे माघंबरे अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिवे ओमकारा कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिवे ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिवे ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवे ओमकारा जय शिवे ओमकारा हरे जय शिवे ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे हरे धांग्ने धारा।
ओम जय शिवे ओमकारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देवदेव। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारिणी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस तरह से 16 सोमवार व्रत का पूरा विधि पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भक्तजनों, श्रावण मास के इस विशेष अवसर पर आपको मेरे चैनल पर सोमवार व्रत की कथा और उसकी पूरी विधि, पाशुपतिनाथ व्रत की कथा और उसकी पूरी विधि का वीडियो मिल जाएगा। साथ ही मेरे चैनल पर हर दिन श्रावण मास के इस विशेष अवसर पर शिव महापुराण का कथा सुनाया जाता है। यदि आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल पर श्रावण महात्म कथा का भी सुनाया जाता है। इसका वीडियो हर दिन आता है। आप चाहे तो उसका भी कथा का श्रवण कर सकते हैं और श्रावण मास को अपने लिए विशेष महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शंकर आप सबों पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों। हर हर महादेव, बम बम भोले।